हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने शॉर्ट एफ हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वापस चाइना आ जाता है क्योंकि यार्ली की इंगेजमेंट थी और यार्ली बहुत गुस्सा थी। वहीं विंग यार्ली से बहुत प्यार करता है और वो ये कभी मिस नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं विंग और चेंग यानली को लेकर स्टेप से नीचे आते हैं। वहीं हम एक पर्सन को देखते हैं जो दूर से खड़ा हुआ, उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था और वो यानली को देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने वाले पर्सन पर पड़ती है, वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, विंग विंग कब आया? मुझे क्यों नहीं पता कि विंग वापस आ गया है? ऐसा कहता है। वो अपने हाथों की पकड़ उस गिलास पर बहुत टाइट कर लेता है और कहता है, अच्छा तो तुम वापस आ गए, लेकिन तुमने मुझसे मिलना जरूरी भी नहीं समझा। ठीक है विंग, अगर तुम यही चाहती हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने ही होंगे, चाहे तुम्हें ये अच्छा लगे या ना लगे। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। वहीं हम देखते हैं विंग यानली को नीचे लेकर आता है। वहीं चेंग और विंग यानली को स्टेज की तरफ ले जाते हैं, जहाँ जिनजुशियान पहले से ही यानली का वेट कर रहा था। जिनजुशियान यानली को अपना हाथ देता है और वो स्टेज पर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो दो अंगूठी लेकर कांसा सरन और लेनी जो अंगूठियों के साथ और मैडम यू के साथ स्टेज पर जाती हैं, वो यानली को वो अंगूठी देती हैं। यानली अंगूठी लेती है और सबसे पहले जिनजुशियान को पहनाती है। वहीं जिनजुशियान भी एक अंगूठी यानली को पहनाता है। दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। सभी बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं विंग जो बहुत खुश था और क्लैपिंग कर रहा था। वहीं वांग जी जो उसे दूर से देख रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक डैरन जो विंग को देखता है और कहता है, तो तुम विंग हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, इडियोटस जैसी हरकतें मत करो, ऑफ कोर्स मैं विंग हूँ। डैरन कहता है, चैंग मुझे चिट्ठी काटो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ड्रीम देख रहा हूँ। तभी चैंग कहता है, इसकी नौटंकी तुम्हें पता है विंग अभी तक कम नहीं हुई। तभी विंग कहता है, डैरन मैं सचमुच हूँ। तभी डैरन अचानक विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, इडियट मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तभी विंग कहता है, झूठ, अगर तुम मिस करते तो मुझे कॉल करते, तुमने कभी मुझसे बात की? तभी डैरन कहता है, मैंने कितनी बार चैंग से बोला कि मुझे विंग से बात करनी है, लेकिन इसने कभी मुझे तुमसे बात नहीं कराई, ये बहुत बुरा है, ऐसा कहते हैं। वही विंग बहुत खुश होता है और वो डैरन को हक कर लेता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं वांग जी जो जलसी में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि सभी लोग किसी तरीके से विंग को हक कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं लैन कुरन, चांग फेमियान, वीचान से सभी विंग के पास आते हैं, विंग को हक करते हैं और कहते हैं, विंग पर तुम अचानक कैसे आ गए? तभी कांसा सरन भी कहती हैं, विंग बेटा तुमने अब तो कहा था कि तुम नहीं आ रहे। विंग कहता है, माँ मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऑफ कोर्स मुझे आना था। ऐसे भी मिस्टर लोहान ने यहाँ बहुत बड़ी आर्ट गैलरी खोली है और वो चाहते हैं कि मैं इसे यहाँ संभालूं। ईजान से कहते हैं, बिल्कुल विंग तुम्हें पता है चैंग, वांगजी और सिचेन सभी अपने डैड का बिजनेस संभाल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अब बिजनेस भी संभालो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल डैड, मुझे पता था मुझे आपका बिजनेस भी संभालना है, इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। जिस पर वीचान से एक स्माइल करते हैं और अचानक अपनी बेटी को हक कर लेते हैं। वहीं सिचेन भी विंग से मिलते हैं, विंग को हक करते हैं। सिचेन कहते हैं, हम सबने तुम्हें बहुत याद किया। विंग कहता है, मैंने भी आप सबको बहुत याद किया। ऐसे ही कह के सभी बातें करते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी जो अभी भी चुपचाप दूर खड़ा हुआ था। वहीं विंग की नज़र अचानक वांग जी पर जाती है। उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। वो देखता है कि विंग देखता है कि वांग जी उसे किस तरीके से देख रहा था, लेकिन फिर भी वो एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक वांग जी के पास जाने लगता है। लेकिन वहीं वांग जी जो विंग को देख रहा था। तभी हम देखते हैं वांग जी जो ये देखता है कि विंग बिल्कुल उसे करीब आ रहा है। वो अचानक अपना फेस दूसरी तरफ करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या वो मुझसे बात तक करना नहीं चाहता? पर क्यों? मैंने क्या किया है उसके साथ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या वो मुझसे नाराज है? पर मुझसे क्यों नाराज है? मैंने क्या किया है? ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं अचानक उसके शोल्डर पर एक हाथ आता है। विंग पलट कर देखता है। तभी चैंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो सभी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग कहता है, चैंग वांग जी को क्या हुआ है? वांग जी का नाम सुनकर चैंग का फेस पूरी तरीके से बदल जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता, मुझसे उसके बारे में बात मत करो।
विंग तो पूरा शॉक हो जाता है और कहता है, चैंग तुम क्या कह रहे हो? चैंग कहता है, ऑफ कोर्स, और तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इन 10 सालों में उसे अभी तक भूले नहीं हो? विंग कहता है, चैंग तुम क्या बात कर रही हो? वो हमारा दोस्त है और हम तीनों। चैंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। विंग ऐसा कहता है, और प्लीज़ तुम भी उसके बारे में कोई बात मत करो। वैसे भी तुम्हें नहीं पता वो कितना घमंडी हो गया है, वो किसी से बात नहीं करता घर में, वो अपने मन का काम करता है, तुम्हें पता है। तभी विंग तो पूरी तरीके से शॉक था, उसे चैंग की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक चैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग सबके साथ बहुत एंजॉय करता है, सबसे मिलता है, सभी बहुत खुश थे। वहीं वांगजी जो चुपचाप बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। विंग की नजरें कई बार वांगजी पर पड़ती, तभी हम देखते हैं अचानक वैंकिंग जो वांगजी के पास आती है। वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है, वांगजी ये तुमने जो फाइल मंगाई थी वो है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच वैंकिंग। वैंकिंग कहती है। वहीं वांगविंग जब वैंकिंग को वांगजी के पास देखता है, उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। उसकी उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो पुरानी चीज़ें उससे फिर से याद आने लगी हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं डैरेन जो चैंग और विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, क्या हम यहाँ से दूसरी तरफ नहीं चल सकते? वैसे भी मुझे नहीं लगता अब यहाँ, क्यों ना हम थोड़ा ड्रिंक करें। चैंग कहता है, क्या तुम ड्रिंक करते हो? विंग कहता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इस पर चैंग एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, वैसे भी देखो वांगजी तो सबके सामने ड्रिंक कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? चैंग कहता है, वो कुछ भी कर दे, उसका कोई भरोसा है क्या? विंग तो शॉक था जिस तरीके से चैंग वांगजी के बारे में बातें कर रहा था। वहीं वो डैरेन की तरफ देखता है, लेकिन डैरेन कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं कि अचानक विंग, चैंग और डैरेन तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वो एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं। वहीं डैरेन कहता है, चैंग देखो वांगजी को, वांगजी पता नहीं क्यों अभी भी वो सब लोगों को नहीं बता रहा, जबकि अब तो वो लैंड कंपनी का सीईओ है। विंग कहता है, क्या? तभी चैंग कहता है, हाँ, सीईओ वांगजी है, ना कि सिचैन। विंग कहता है, पर सिचैन काका क्यों नहीं? तभी विंग की बात सुनकर चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्योंकि सिचैन काका कभी भी कंपनी संभालना नहीं चाहते, वो कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहते हैं और इसलिए गग्गा कॉलेज में प्रोफेसर है। विंग कहता है, वाह, तुम कह रहे हो कि गग्गा कॉलेज में प्रोफेसर है? और तुम्हें पता है ना, आई होप गग्गा को कॉलेज में लड़कियां कैसे छोड़ती होंगी, क्योंकि गग्गा सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। चैंग जो विंग को गुस्से में देखता है। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चैंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम जानते हो ना तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? विंग कहता है, ऑफकोर्स मैं सिचैन गग्गा के बारे में बात कर रहा हूँ। चैंग कहता है, ठीक है ठीक है, लेकिन वो ऐसी भी नहीं है कि वो किसी भी लड़की के पीछे भागे। विंग जो चैंग को थोड़ा अजीब नज़रों से देख रहा था। तभी चैंग कहता है, ठीक है मैं 1 मिनट में आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और चला जाता है। वहाँ विंग और डैरेन थे। तभी विंग कहता है, डैरेन अब तुम मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है, जिस तरीके से चैंग वांगजी के बारे में बात कर रहा है। तभी डैरेन कहता है, मैं नहीं जानता विंग इस घर में क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब से तुम गए हो तब से चैंग और वांगजी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। विंग कहता है, क्या? तो तुम क्या कह रहे हो? तभी डैरेन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम जानते हो जब से तुम गए हो वांगजी पूरी तरीके से बदल गया है, वो पूरी तरीके से कोल्ड हार्टेड हो गया है। अब तो मैं भी उससे बात नहीं करता, क्योंकि कभी भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ या उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हें पता है वो मुझे ऐसे देखता है जैसे वो मुझे अभी खा जाएगा या मार डालेगा। तुम नहीं जानते मैं उससे कितना डरता हूँ। विंग कहता है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन तुमने क्या कहा कि चैंग और वांगजी, पर ऐसा क्या हुआ है उन दोनों के बीच? डैरेन कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने कई बार चैंग से पूछने की कोशिश की, पर चैंग चैंग ने कभी भी मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कुछ तो गड़बड़ है। और तुम्हें पता है अब तक वांगजी ने कभी भी वैंकिंग को सबके सामने ये नहीं बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी विंग कहता है, ठीक है वो उसका पर्सनल मैटर है। डैरेन कहता है, नहीं, पर मुझे कभी कभी बहुत अजीब लगता है। हालांकि तुम जानते हो वैंकिंग
वांग जी के साथ ही उसकी कंपनी में उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर काम कर रही है। ये सुनकर तो विंग का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा उसके पास रहेगी। टेरन कहता है, वो तो सही है, लेकिन पता नहीं, मुझे कभी कभी बहुत अजीब लगता है। विंग कहता है, वो कैसे? तभी टेरन कहता है, तुम छोड़ो, तुम बताओ, फ्रांस में तुम्हारी लाइफ कैसी थी? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बहुत अच्छी, मैंने बहुत एंजॉय किया। ऐसा कहता है, तभी हम देखते हैं अचानक लीसा लूसी जो अचानक टेरन के पास आती है और कहती है, इडियट, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए। टेरन लूसी को देखता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं भूल गया। लूसी कहती है, तुम्हें इडियट, तुम हमेशा हर चीज़ भूल जाते हो, तुम्हें पता था तुम्हें आज मुझे सीजे की शादी में पिक करना था और तुम अकेले आ गए। तभी विंग जो शॉकिंगली लूसी और टेरन को देख रहा था, तभी लूसी अचानक पीछे मुड़ती है और कहती है, विंग। विंग एक स्माइल करता है। लूसी कहती है, क्या तुम सच में विंग हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं विंग हूँ, तुम सब लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? लूसी कहती है, ओ माय गॉड, तुम तो बहुत हॉट हो गए हो विंग, तुम्हें देखकर तो सच में लड़कियां पागल ही हो जाएंगी। तभी डेरन अचानक लूसी की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन तुम नहीं, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लूसी कहती है, अगर विंग हाँ कर दे तो मैं अभी भी तुमसे ब्रेकअप कर सकती हूँ। इस पर विंग जोर जोर से हंसता है। डेरन कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। तभी लूसी कहती है, विंग तुम एक बात बताओ, मेरा बॉयफ्रेंड भूल गया कि उसे मुझे पिक करना है। इस पर विंग जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं लूसी जो विंग को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं लूसी, डेरन और विंग तीनों बात करते हैं कि तभी अभी वहाँ चेंग आ जाता है। तभी चेंग कहता है, लूसी वैसे आज इस इडियट ने क्या किया है? लूसी कहती है, तुम्हें पता है, ये इडियट मुझे भूल गया, मैंने सीजे की इंगेजमेंट मिस कर दी। तभी चैंग कहता है, मैं तुमसे पहले भी कह रहा था तुम इस इडियट से ब्रेकअप कर लो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। जिस पर लूसी कहती है, ऑफ कोर्स चैंग, मुझे एक बार तुम्हारी बात पर सोचना पड़ेगा। तभी डेरन कहता है, सीरियसली मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन जो मेरा ब्रेकअप करने पर तुले हुए हो। वहीं सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं हिंग जो पलटकर कई बार वांग जी को देखता है। वांग जी के सामने जो वैंकिंग चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन वैंकिंग ने अभी तक हिंग को नहीं देखा क्योंकि उसने सामने की तरफ नजरें एक बार भी नहीं घुमाई। लेकिन वहीं हम देखते हैं लूसी कहती है, हिंग क्या तुम वांग जी और वैंकिंग से मिले? भींग कहता है, वो एक्चुअली। तभी लूसी भींग का हाथ पकड़ती है और कहती है, मेरे साथ चलो। चैंग कहता है, लूसी। लूसी कहती है, चैंग उसे जाने दो। एक्चुअली लूसी को भी पता है कि भींग के दिल में वांग जी के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए वो चला गया और ये सब कुछ वैंकिंग ने किया है। लेकिन लूसी कुछ भी कहना नहीं चाहती। हालांकि उसने ये बात डेरन को नहीं बताई, लेकिन चैंग ने एक बार लूसी को सब कुछ शेयर किया था क्योंकि चैंग और लूसी अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वहीं हम देखते हैं विंग का हाथ पकड़कर लूसी सीधा वैंकिंग और वांग जी के सामने ले जाती है। वहीं वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, विंग वांग जी की तरफ देखता है, अचानक विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वहीं वांग जी का हाथ अपने गिलास पर पूरी तरीके से कस जाता है। वहीं हम देखते हैं लूसी अचानक वैंकिंग को देखती है और कहती है, वैंकिंग देखो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने लाई हूँ। ऐसा कहती है। वैंकिंग जो अचानक ऊपर देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाय वैंकिंग। वैंकिंग जो पूरी तरीके से घबरा गई थी, तभी वो खुद को संभालती हुए कहती है, हाय विंग, तुम कब आए? विंग कहता है, मैं आज ही आया हूँ। वैंकिंग कहती है, अच्छा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विंग कहता है, तुम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? वैसे भी हम साथ में पढ़ते थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी अभी भी कुछ नहीं कहता। तभी लूसी वैंकिंग की तरफ देखती है और कहती है, वैंकिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वैंकिंग कहती है, क्या बात करनी है लूसी? लूसी कहती है, यार चलो ना, मुझे पता है कि तुम। ऐसा कह के अचानक वो चुप हो जाती है। वहीं वो वैंकिंग का हाथ पकड़ती है और वहाँ से ले जाती है। अब वहाँ सिर्फ वांग जी और विंग खड़े थे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ वांग जी। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है, वांग जी जो चुपचाप विंग की तरफ देख रहा था, तभी विंग कहता है, वांग जी कैसी हो तुम? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मुझे देखकर कैसा लगता है?
क्या लग रहा है, मैं बीमार हूँ या ठीक हूँ? विंग तो शॉक हो जाता है। वो कहता है, वांग जी मैं तो नॉर्मल पूछ रहा हूँ, हम इतने टाइम बाद मिले हैं। वांग जी कहता है, पर विंग मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम मुझसे मिलो। विंग कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हो गया है और तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? तभी वांग जी अचानक खड़ा होता है और कहता है, मिस्टर विंग मैंने आपसे नहीं कहा है कि आप मुझसे मिलिए या मुझसे बात कर दीजिए। आप अपने आप मुझसे मिलने आए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, और मेरी मर्जी है मैं आपसे किस तरीके से बात करता हूँ। और हाँ, वैसे आप बहुत बड़े पेंटर बन चुके हैं ना। इन 10 सालों में फ्रांस में रहकर आप बहुत बदल चुके हैं। विंग को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वांग जी उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, मिस्टर विंग कहाँ आप और कहाँ हम? विंग कहता है, वांग जी तुम्हें हो क्या क्या है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, क्यों विंग, बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है ना मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ? मुझे भी बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा, जब तुम हम लोगों को बिना बताए चले गए थे यहाँ से, समझे तुम? और हाँ, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम। ऐसा कहता है। वहीं विंग, जिसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, वहीं वांग जी जो विंग की आंखों को देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो क्या करे, उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। इतने सालों के बाद विंग वापस आया, लेकिन वो उससे नहीं मिला। सबसे पहले उसके अंदर जेलसी जो पूरी तरीके से उस पर हावी हो गई थी, क्योंकि विंग जिस तरीके से डैरन से, लूसी से, चैंग से बात कर रहा था, सबसे बात कर रहा था, लेकिन उससे दूर था, इसलिए वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि विंग उससे इतना दूर है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, अचानक वांग जी अपना ग्लास लेता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं अचानक चैंग जो उसके पीछे आता है, वो विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। चैंग कहता है, विंग क्या हुआ? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, कुछ भी नहीं चैंग। चैंग कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था उस इडियट से बात मत करो, वो बहुत रूड हो गया है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसे इस घर में किसी की फीलिंग से फ़र्क पड़ता है, ना किसी चीज़ से। तुम नहीं जानते, आजकल तो अंकल कुरैन भी कितना परेशान है, क्योंकि वो उनसे भी अच्छे से बात नहीं करता। विंग कहता है, पर चैंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चैंग कहता है, क्या विंग? अचानक विंग चैंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों वहाँ से गार्डन की तरफ निकल जाते हैं। विंग और चैंग अब गार्डन में बैठे हुए थे। विंग कहता है, चैंग मुझे सच सच बताओ, आखिर मेरे जाने के बाद क्या हुआ? आखिर तुम और वांग जी एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद कितना कुछ बदल गया विंग। पर विंग तुम एक बात बताओ, तुमने जाने से पहले मुझे भी क्यों नहीं बताया कि तुम जा रहे हो? विंग कहता है, चैंग मैं मैं बताना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि जब तुम मेरे सामने इमोशनल हो जाओगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा। और मैं सच बताऊं तो उस टाइम बस यहाँ से जाना चाहता था, कहीं दूर, मैं नहीं देख सकता था, और मैं बहुत थक चुका था। तुम सब कुछ जानते हो चैंग, फिर भी इस तरीके से बात कर रहे हो। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग। लेकिन विंग कहता है, चैंग वो मैटर नहीं करता, बस मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे और वांग जी के बीच क्या हुआ है जो तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते? तभी चैंग अपना फेस नीचे कर लेता है और अचानक उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विंग कहता है, चैंग। चैंग कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस दिन मेरी वजह से मेरी वजह से वो तुमसे नहीं मिल पाया, और मुझे तुम्हारे जाने के बारे में सब कुछ पता था, मैंने उससे छुपाया। विंग कहता है, पर वो ऐसा कैसे सोच सकता है, लेकिन सच तो ये है कि तुम भी नहीं जानते थे। चैंग कहता है, मैंने उसे कितनी बार एक्सप्लेन किया, लेकिन तुम्हें पता है उसने मुझे उस बात के लिए पंच मारा, मेरा कॉलर पकड़ा, और यहाँ तक कि मुझे बहुत अब्यूज़ भी किया। विंग कहता है, पर वांग जी की तभी वांग जी की बातों को सुनकर विंग पूरी तरीके से शॉक था। वो चैंग से कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन वांग जी को क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं गया? चैंग कहता है, विंग पर मैं नहीं जानता, जिस दिन से तुम गए हो वांग जी पूरी तरीके से बदल चुका है, तुम जानते हो। उसके बाद उसने कभी भी हमने उसके चेहरे पर हंसी नहीं देखी, वो पूरी तरीके से कोल्ड हो गया है। विंग मैं जानता हूँ मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ,
मुझे उसे देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या है, लेकिन लेकिन शायद कहीं न कहीं सारी गलती तुमसे भी हुई। तुम्हें उसे एक बार कहना चाहिए था। भीम कहता है, चैंग। चैंग कहता है, वांगजी को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है विंग। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो अब मुझे उसके लिए बहुत तकलीफ़ होती है और मैं बस उससे दूर रहना चाहता हूँ। विंग जो वांग चैंग की बातों को सुनता है, वो कहता है, ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें अंदर चलना चाहिए, ऐसा कहता है। जिस पर हम कहते हैं वहीं सभी अंदर होते हैं। सभी लोग डिनर की टेबल पर बैठे हुए थे और सब लोग खा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं एक सीट खाली थी जहाँ वांगची नहीं था। भीम जो सबकी तरफ देखता है, सभी लोग अपनी अपनी प्लेट में खाना रखते हैं और वहाँ चारों तरफ बैठकर खाने लगते हैं। भीम चैंग की तरफ देखता है और कहता है, चैंग, वांगची। चैंग कहता है, उसकी चिंता मत करो, वो कभी भी हम लोगों के साथ खाना नहीं खाता, वो अपना अकेले खाता है जब उसका मूड होता है। वैसे भी आज तक तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो ड्रिंक पर ही जी रहा है, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया है। भीम तो पूरी तरीके से शॉक था, उसे अपने अंदर बहुत टूटा हुआ कुछ फील हो रहा था, उसे अपने हार्ट में भी पेन फील हो रहा था। उसे नहीं पता ये क्या है, लेकिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि वांग जी ने अपने आप को कितना अकेला कर लिया है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। ऐसा कह के वो सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि सभी बहुत थक चुके थे। वहीं जिनजुशियान, लूसी और वैंकिंग सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं भांगजी जो चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था और अपने फ़ोन को देख रहा था जिस पर पिंक की फ़ोटो लगी हुई थी। वांगजी उस फोटो पे अपनी फिंगर घुमाता है और कहता है, तुम जानते हो, मुझे लगा था कि तुम पहली बार मुझसे मिलने आओगे। अगर तुम वापस आओगे तो सबसे पहले मुझसे मिलोगे, मुझे सॉरी कहोगे, मुझे एक्सप्लेन करोगे कि तुम क्यों चले गए। लेकिन तुमने आकर मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा विंग। सीरियसली? पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब चाहता हूँ और वो मैं तुमसे पाकर रहूँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगी जो खड़ा होता है क्योंकि अब बहुत नाइट हो चुकी थी और उसे सच में भूख लग रही थी। वो खड़ा होता है और सीधा किचन की तरफ जाता है। वो किचन में इधर उधर देखता है, तभी वो देखता है कि साथ में एक प्लेट पहले से ही खाने की लगी हुई और वो अच्छे से ढक के रखी हुई थी, क्योंकि वांगजी की माँ को पता है कि वांगजी को नाइट में भूख लगती है, इसलिए हमेशा वो उसके लिए सारा खाना बचाकर अच्छे से टिफ़िन में सेट करके रख कर जाती है। वहीं वांगजी उसे लेता है और जैसे ही जाने वाला था कि तभी वो देखता है अचानक विंग जो उसके सामने खड़ा था। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है। विंग कहता है, वांगजी। वांगजी जो कुछ भी नहीं कहता, वो अभी भी बस विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है, वांगजी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें टाइम से खाना चाहिए? वांगजी अभी भी कुछ नहीं कहता, वो बस वहाँ से जाना चाहता था। जैसे ही वो जाने वाला था कि अचानक विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वांगजी, मुझे तुमसे बात करनी है। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी अचानक खाने की ट्रे को विंग अपने हाथ में लेता है और साइड में रख देता है और कहता है, वांगजी, मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने कहा ना। तुम्हें क्या हो गया है वांगजी? तुम कभी ऐसे नहीं थे। वांगजी कहता है, क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं? और वैसे भी विंग, मैंने तुमसे अब थोड़ी देर पहले भी कहा था, मेरे इस मैटर से तुम दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम। विंग कहता है, वांगजी, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें हो क्या गया है? वांगजी अचानक विंग की तरफ देखता है और उसके शोल्डर को पकड़ता है और अचानक उसे वहीं किचन की साइड की दीवार पर पिंच करता है और कहता है, क्यों, जब तुम मुझे छोड़ कर गए थे मैंने तुमसे कुछ पूछा उस बारे में? तुमने कभी मुझे कॉल नहीं किया, मैंने कुछ पूछा तुमसे विंग? तुमने कभी मुझे नहीं बताया कि आखिर तुम मेरी वजह से क्यों चले गए? मैंने तुमसे कुछ पूछा? फिर तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाला? और मेरी ज़िंदगी पर मुझे ही इतने सारे लेक्चर देने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, वांगजी। तभी वांगजी अचानक गुस्से में आ जाता है और विंग के शोल्डर को टाइटली पकड़ता है और कहता है, विंग, मैंने तुमसे कहा है मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहोगे तो खुश रहोगे। विंग कहता है, वांगजी, पर। तभी वांगजी अचानक विंग की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, विंग, ठीक है,
तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे बात करूं, तो मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुम चाइना छोड़कर गए तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जा रहे हो? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, वांग जी वो मैं। वांग जी कहता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें इस तरीके से हम लोगों के छोड़ के जाने में मज़ा आ रहा था ना, इसलिए तुम हमें छोड़कर चले गए। विंग कहता है, वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है, रियली? तो कैसा है? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो, मैं बस। विंग कहता है, ऐसा कहता है, और वो जब कहना चाहता था तो वो अचानक रुक जाता है। वांग जी जो विंग की आंखों में देख रहा था, तभी वो कहता है, क्यों? कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है देने का? जब तुम दूसरों को जवाब ना दे सको तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम दूसरों से पूछो कि वो पर्सन क्यों इतना बदल गया। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी से क्या कहे। ये तो सच है कि वांग जी जो अजीब बिहेव कर रहा है और वांग जी जो पूरी तरीके से बदल चुका है, लेकिन वांग जी भी गलत नहीं है। उसे भी 10 साल से उसने विंग का वेट किया है, वो विंग का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब विंग वापस आया तो उसके पास नहीं गया। इस बात और उस जेलसी की वजह से वांग जी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वहीं हम विंग को देखते हैं। वांग जी अचानक विंग को छोड़ देता है और कहता है, विंग अपने काम से काम रखो, समझे तुम, और मुझसे दूर रहो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और वांग जी अपने खाने की ट्रे को उठाता है और वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहीं विंग जो जाते हुए वांग जी को देखता है, उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। विंग कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना क्यों बदल गए हो वांग जी? क्या ये उस बैंकिंग की वजह से है? लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ कि बैंकिंग की वजह से नहीं है, कुछ तो हुआ है, पर मैं किससे पूछूं कि वांग जी को क्या हुआ है? वहीं हम देखते हैं अचानक विंग के शोल्डर पर एक हाथ पड़ता है। विंग जैसे ही पलटता है, विंग देखता है कि वो उसकी माँ थी। विंग कहता है, माँ? कांसा चरण कहती है, बच्चा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं माँ, मैं तो बस। तभी कांसा चरण कहती है, विंग क्या बात है? विंग कहता है, माँ वांग जी को क्या हुआ है? कांसा चरण का चेहरा अचानक बदल जाता है और वो कहती है, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। विंग कहता है, माँ। तभी कांसा चरण एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, हम नहीं जानते वांग जी को क्या हुआ है, लेकिन जब से तुम गए हो वो पूरी तरीके से कोल्ड हो चुका है। उसे ना तो बड़ों की रिस्पेक्ट करना आता है ना कुछ भी। वो अपने मन का काम करता है, उसे जो चाहिए बस वो काम करेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है या नहीं। भीम जो अपनी माँ की बातों को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जहाँ तक वो जानता है कि वांग जी अपने डैड से कितना डरता है, लेकिन जिस तरीके से सभी बता रहे हैं ऐसा लगता है जैसे उसने बड़ों की बातों को सुनना ही छोड़ दिया हो। वहीं कांसा चरण कहती हैं, तुम्हें वैसे भी उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पूरी फैमिली है उसके बारे में सोचने के लिए, समझे तुम? और दूसरी बात, वीन तुम्हें पता है ना, कल से तुम्हें डैड के ऑफिस में भी काम करना है, इसलिए जाओ आराम करो, ऐसा कहती हैं। जिस पर विंग कहता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। विंग जो अपने रूम में लेट जाता है, लेकिन वो अभी भी सिर्फ वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। वो अपने मन में कहता है, आखिर ऐसा क्या हुआ है वांग जी के साथ जो वांग जी इतना बदल गया है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वांग जी के साथ क्या गलत है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में थोड़ी देर में ही वो सो जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो जैसे ही रूम में जाता है वो अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, वो मुझे पागल कर रहा है, आखिर मुझे ये क्या हो रहा है? वो मेरे इतने करीब था तो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों थी? ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी बेहोश होकर नीचे गिरने वाला हूँ। उसने उसकी आंखें मुझे ऐसे क्यों देखती हैं? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं समझ पा रहा? ऐसा कहता है और वो ट्रे को वहीं रख देता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है। वहीं वांग जिंग के बारे में सोचते सोचते वांग जी को कब नींद आ जाती है हमें पता नहीं चलता। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। भीम, चैंग, सिचेन, याली, लेनकुरेन, यांग फेमियान, मैडम यू, लेनी, कांसा चरण, बीजान से सभी थे, बस वांग जी को छोड़कर। तभी लेनी सबके लिए प्लेट लगाने लगती हैं और वहीं मैडम यू जो सबको फिनिश सर्व कर रही थी और वहीं कांसा चरण जो उस खाने को टेबल पर लगा रही थी। तभी हम देखते हैं विंग जो सबकी तरफ देखता है। खुरैन कहते हैं, अब हमें जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करना चाहिए। विंग क्या तुम ऑफिस जाओगे? विंग कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, मैं ऑफिस चलूँगा,
लेकिन डैड मुझे ऑफिस में थोड़ी देर टाइम ही रुकूंगा, मुझे एक्चुअली मेरी आर्ट गैलरी पर जाना है जहाँ मुझे देखना है कि काम पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ कि नहीं। जिस पर भी चांसे हम कहते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और एक चेयर जो अभी भी खाली थी, विंग जो उस चेयर की तरफ देखता है। तभी लेनी कहती है, विंग तुम्हें उसे देखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना चाहिए। विंग कहता है, बट आंटी भांजी। तभी कुरैन कहते हैं, वो हमारे साथ नहीं खाता। विंग कहता है, क्या? तभी सिचैन कहते हैं, हाँ विंग, वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करता, वो ऑफिस में ब्रेकफास्ट करता है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। विंग तो पूरी तरीके से शॉक था। वो साथ में खाना नहीं खाता, वो साथ में ब्रेकफास्ट नहीं करता, वो किसी के साथ में बैठता नहीं है। आखिर वांग जी के अंदर क्या चल रहा है? विंग अपने मन में कहता है, वांग जी, मुझे वांग जी से बात करनी होगी। वहीं हम देखते हैं लेनी, जो पूरी तरीके से उसका फेस सैड था। विंग जो लेनी की तरफ देखता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग चुपचाप ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अचानक सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। तभी चैंग कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर तुम चलो मैं भी आता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं कांसा सरन और मैडम यू जो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं लेनी जो चुपचाप वहाँ थी और वो अपना कुछ काम कर रही थी। तभी भी जो लेनी की तरफ आता है और कहता है, आंटी। लेनी जो वांग जी की भींग की तरफ देखती है और कहती है, हाँ बच्चा बोलो। भींग कहता है, आंटी वांग जी को क्या हुआ है? लेनी की आंखें नम हो जाती हैं और कहती है, मुझे नहीं पता, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। भींग भींग जिस दिन से तुम गए हो वो पूरी तरीके से अजीब हो गया है। भींग तुम वापस आ गए हो ना? भींग क्या तुम मेरे बेटे को पहले जैसा बनाओगे? भींग मैं अपने वांग जी को बहुत मिस करती हूँ, जो शैतानी करता था, जो हंसता था, मुझे परेशान करता था, मेरी गोद में अपना सर रखकर सोता था। मैं उसके दो शब्द प्यार से सुनने के लिए भी तरस गई हूँ। भींग क्या तुम ये करोगे? लेनी की आंखों से आंसुओं को देखकर भींग को बहुत तकलीफ होती है। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, वांग जी तुम सच में बहुत हार्टलेस हो, तुम अपनी माँ को इस तरीके से हट कैसे कर सकते हो? तभी लेनी भींग की तरफ देखती है और कहती है, बच्चा मुझे बताओ क्या तुम ये करोगे? तभी भींग कहता है, ऑफकोर्स मैं ये करूँगा, मैं आपके वांग जी को वापस पहले जैसा बनाऊंगा। लेनी एक स्माइल करती है और अचानक विंग को हग कर लेती है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू और कांसा सरन ये दूर से देख रही थी। मैडम यू के फेस पे एक स्माइल थी, लेकिन कांसा सरन को ये अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से लेनी वांग जी के पास विंग से बात करने को कह रही थी। कांसा सरन कहती हैं, पर विंग क्या बात करेगा? मैडम यू कहती हैं, कांसा क्या लेनी को देखकर तुम्हें तकलीफ नहीं होती? लेनी के बारे में सोचकर खानसा चरण कुछ भी नहीं करती। वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, ऑफकोर्स मुझे दुख होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये डिसीजन तो वांग जी का है। वहीं हम देखते हैं विंग लेनी की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ वांग जी जल्दी ही पहले जैसा हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं वांग विंग जल्दी से बाहर निकलता है। वहीं चैंग जो गुस्से में देखता है और कहता है, इडियट तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विंग कहता है, तुम सच में तुम हमेशा हर चीज़ के लिए इतनी हड़बड़ क्यों करते हो? मैं जस्ट आ रहा था, तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए। वहीं चैंग एक स्माइल करता है और विंग और चैंग एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं एक कार जो पहले से ही रोड के साइड में चुपचाप खड़ी थी और कोई पर्सन विंग और चैंग को वहाँ से निकलते हुए देखता है। वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझसे भी ज़्यादा उस चैंग से अपनी दोस्ती रखते हो। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखते तो मेरे बारे में पूछते, मेरे साथ ऑफिस आते, ऐसा कहता है। एक्चुअली वांग जी को जलसी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहा है और क्या कह रहा है। वो तो इतना पागल हो चुका है गुस्से में। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा ऑफिस में अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो ऑफिस में चैंग के साथ एंटर करता है, सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। वहीं कुछ लड़कियां जो विंग को पहचान लेती हैं और वो अचानक विंग के पास दौड़ कर आती हैं और कहती हैं, हाँ आप तो वो मशहूर पेंटर हो ना, जो फ्रांस में विंग, मिस्टर विंग। विंग एक स्माइल करता है। तभी लड़कियां कहती हैं, सर प्लीज़ हमें ऑटोग्राफ दीजिए, हम आपकी पेंटिंग्स के बहुत दीवाने हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल, ऐसा कहता है, जिस पर सभी स्माइल करने लगती हैं। वहीं हम देखते हैं
लड़कियां जो पूरी तरीके से विंग के चारों तरफ मंडरा रही थी। वहीं हम देखते हैं अचानक वांगजी जो अंदर एंटर करता है, तभी वो देखता है कि कैसे पूरी तरीके से लड़कियां जो विंग को घेर के खड़ी हुई हैं और विंग से टच करने की कोशिश कर रही हैं। तभी अचानक वांगजी जो सबके सामने आता है और गुस्से में देखता है, क्योंकि वो फिर से पूरी तरीके से जेलसी में पागल हो गया था। वो कहता है, क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाए? लड़कियां अचानक शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, सर। ऐसा कह के वो जल्दी से अपनी 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 प्लेस की तरफ भागती हैं। वहीं विंग शॉक हो जाता है। वो कहता है, वांगजी वो तो बस। तभी वांगजी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगता है तुम अब प्ले बॉय हो गए हो, जिसे लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बहुत अच्छे से आता है। विंग को अचानक गुस्सा आता है और कहता है, वांगजी। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे भी तुम बहुत हॉट और हैंडसम हो गए हो। ऑफ कोर्स लड़कियां तो तुम्हारे लिए पागल ही होंगी। विंग अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, वांगजी अपनी हद में रहो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं हद में ही हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि एक लड़का जो हमेशा लड़कियों से इतनी दूर रहता था, आज लड़कियां उसके साथ आगे पीछे मक्खियों के जैसे भिनभिना रही हैं, है ना। विंग को अब बहुत गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं अचानक वैंकिंग जो वहाँ स्माइल करते हुए आती है और वो कहती है, गुड मॉर्निंग वांगजी। वांगजी वैंकिंग की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग वैंकिंग, कैसी हो तुम? वैंकिंग तो शॉक हो जाती है, क्योंकि इससे पहले कभी वांगजी ने उससे ऐसे नहीं कहा। वैंकिंग अचानक बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वांगजी। तभी वो विंग की तरफ मुड़ती है और कहती है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग वैंकिंग। तभी वैंकिंग कहती है, क्या विंग तुम भी ऑफिस में काम करने वाले हो? विंग कहता है, ऑफकोर्स ये मेरे डैड की ऑफिस है और मैं ऑफकोर्स यहाँ काम करूँगा। ऐसा कहता है और अचानक वहाँ से चला जाता है। विंग के जाते ही वांगजी का फेस पूरी तरीके से फिर से कोल्ड हो जाता है। वहीं वैंकिंग जो वांगजी के फेस को फिर से वो कोल्ड फेस में देखती है, वो एक पल के लिए शॉक हो जाती है और वो बस वांगजी की तरफ ही देखनी है। वहीं वांगजी जो वैंकिंग से बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वैंकिंग अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल देखेंगे अब क्या होगा जब विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे के इतने करीब होंगे। क्या वांगजी लेनी से किया हुआ वादा पूरा कर पाएगा या अब कुछ और ट्विस्ट आने वाला है? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।